कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सामान पैक करना शुरू कर दो। जी हां, शब्द सुनते ही हड़कंप सा मच गया। जिस बारे में हम आज से 2019 के टाइम से बात कर रहे थे, जब वही शब्द हमारे कानों में दोबारे से गूंजते हुए नजर आए तो हम लोगों को एक एक वीडियो, एक एक बात दोबारे से मेरे कहते हैं ना कि दिमाग में घूम गई और मेरे एक एक शब्द मेरे कानों में उसी आवाज के रूप में गुनगुना रहे थे जिसको मैं आप लोगों को बता रहा था। यही शब्दों का प्रयोग किया गया है भारतीय टेकी के द्वारा। एक भारतीय टेकी जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाला, मेरे तक ये पोस्ट कल पहुंचा, मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और उन्होंने कहा कि फोल्डिंग स्टार्ट्स कर दीजिए अब, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अमेरिका में अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए बैग पैक करना। और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है, और केवल ये पोस्ट भारतीयों के लिए डाला गया है। और क्यों डाला गया, किस लिए डाला गया, क्या हालात है, क्या हकीकत में जो हम सोच रहे हैं वैसा कुछ है, मैं नहीं जानता। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को एक बात बोलूंगा, आप लोगों के कई लोग ऐसे आएंगे जो बेकार के कमेंट्स करने के लिए आएंगे, तो उससे पहले ही स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं नहीं जानता। जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, कुछ लोग वापस लौट रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको वापस बुलाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर रहना आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि संकट बढ़ता जा रहा है। तो 51 शहर हैं, किस शहरों में संकट बढ़ रहा है और किन शहरों के अंदर आसानी से रहा जा रहा है, ये तो वहां पर रहने वाले लोग ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। और जब भारतीय आईटी इंडस्ट्री में भारतीय टेकी जो काम कर रहा हो वो इस प्रकार का सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले तो हलचल तो मचनी ही मचनी है। तो पूरी जानकारी लेने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन पर आधारित नहीं है, वो तो हमने 2019 में कर दी थी। जो आज ये इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, लोगों ने नहीं समझा, तो आज कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं जोड़ूंगा इसके साथ में, क्योंकि मेरी बातें सत्य साबित हो चुकी हैं। पुराने वीडियोस प्रमाण है, एक भी वीडियो में डिलीट नहीं करता हूं, चाहे सही साबित हो चाहे ना हो, लेकिन प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने उपलब्ध है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी को समझ पाएं। और जिन लोगों को आंखें अभी भी नहीं खुल रही, हो सकता है इस व्यक्ति के माध्यम से आप लोगों के सामने आंखें खुल जाए। ट्रेंड हो रहा है एक्स के ऊपर ये पोस्ट। भारतीयों के ऊपर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जो संकट केवल संकट नहीं है, उनके जीवन को बदलने वाला कारक बन रहा है। जी हां, कहा जा रहा है H1 वीजा को लेकर ही नहीं, अंदर वाइस वर्सा और बहुत बड़े चेंजेस को भी लेकर इस व्यक्ति ने यह कहा कि हमें यहां से जाना ही ठीक होगा, हमें अपने सामानों को पैक कर लेना चाहिए। और आगे आने वाले वर्षों में उनका कहना है कि उनके पास कानूनी दर्जा भी है, वो वहाँ के सिटीजन भी है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी जो हम लोगों को सहारा दे रही थी, वो इकोनॉमी एक बबल के रूप में बन करके बैठी हुई है, जो अब बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किलों को लाती हुई नजर आ रही है। वो कहते हैं कि खतरा, डर ये नहीं है कि हमें कल या परसों या आज कल किसी का हुक्म आ जाएगा और हम लोगों को, मैं वही शब्द बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला है कि आ जाएगा कोई चीज़ें, कोई फैसला हम लोगों को बता दिया जाएगा या कोई निर्णायक नियम हमारे सामने आ जाएगा और हम लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना यह है कि जब ये समय आएगा तो हो सकता है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो जाए कि हम चाह कर भी उस समय के अंदर ना निकल पाए। तो ये कुछ शब्द उनके जीवन को, उनकी उपलब्धियों को, उनके वहाँ पर रह रहे ये कहिए कि उस जीवन को भोगने को दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा संकट हमारे सामने आ रहा है। इतनी मेहनत हम लोगों ने करी, लेकिन सब मेहनत बेकार हो गई। डिस्क्रिमिनेशन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, डिपोर्ट किया जा रहा है, ईमानदारों की वैल्यू खत्म हो गई है,
काम ज़्यादा कराया जा रहा है, 15-15 घंटे काम किया जा रहा है और केवल भारतीयों को ही ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। आई डोंट नो कि क्यों ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। मैं खुद अब यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से निकलने की व्यवस्था कर चुका हूँ। तो नौकरियाँ अमेरिकन्स को ही ज़्यादा दी जा रही हैं। एक ऐसा तूफान जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अमेरिका के अंदर चल रहा है, जो अल्टीमेटली लोगों को पागलपन की ओर बढ़ा रहा है और दिखा रहा है कि जो गोल्डन पीरियड था, जो H1B वीज़ा का गोल्डन फेज था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर रहना एक बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पर रहना हकीकत में बहुत बड़े संघर्ष को दिखाएगा। हमें अपने घर, अपने भारत को वापस लौट जाना ही ठीक रहना है। तो अब इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। जो लोग रह रहे हैं वो कंफर्म कर सकते हैं, जो लोग नहीं रह रहे हैं वो मेरी बात को आज माने या ना माने ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अब एक ना एक दिन हम लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा और ये समय अब शुरू हो चुका है। और इसके बाद में ये मैसेज ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफ का माहौल बना दिया और इस मैसेज ने वो सच्चाई, वो अंदरूनी सच्चाई को हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया, जिसको शायद हो सकता है कुछ भारतीय इसलिए ना बता रहे हो कि उनके परिवार टेंशन में ना आ जाए। शायद हो सकता है इसलिए ना बता रहे हो कि उनके ऊपर अभी तक किसी प्रकार का खतरा नहीं मंडराया हो, या हो सकता है उन्होंने उस खतरे का एहसास ना किया हो। लेकिन इतनी बड़ी बात अगर चल रही है, इतने सारे पब्लिक प्रोटेस्ट चल रही है, डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है और स्ट्रक्चरल चेंज जो अब आगे ये कहने पर मजबूर कर दे कि आप यहाँ के नागरिकता ले चुके हो या नहीं ले चुके हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी शक्ल से, फ़र्क पड़ता है आपके दिखने से, आपके व्यवहार से कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हो। जिस प्रकार से कुछ भारतीयों ने गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर घुसे, कुछ पाकिस्तानी घुसे, कुछ चाइनीज़ घुसे, कुछ जापानीज़ घुसे। और ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, ये हर देश के अंदर होता है। हमारे यहाँ पर भी बांग्लादेशी भी घुसते हैं, हमारे यहाँ पर आप ये कहिए भूटान से आने वाले लोग भी, यहाँ पर नेपाल से आने लोग भी, हर देश के अंदर कोई ना कोई इस प्रकार के लोग इधर से उधर करते रहते हैं और जिसका असर देखने को मिलता है वहाँ पर रह रहे लोकल लोगों पर। तो यही वो असर है जिसके कारण बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है, जिसके कारण एक ऐसी ये कहिए अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी है जो बहुत खतरनाक रुख लेने वाली है। और ये जब खतरनाक रुख लेगी तो शायद हो सकता है हम लोगों को बचने का मौका ना मिले। इसी वजह से इस भारतीय टेकी ने हम लोगों को पहले से आगाह किया, पहले से उन्होंने अपने शब्दों के अंदर पूरी की पूरी ये कहिए कि हर एक बात को दिखा दिया कि अभी भी मानना आप लोगों के ऊपर है, नहीं मानना आप लोगों के ऊपर है। लेकिन ये बात सोच करके रखिएगा कि आने वाले टाइम में हम लोगों को वापस जाना ही जाना पड़ेगा। और अमेरिका शायद ऐसे कुछ फैसले ले भी चुका है। H1B वीज़ा को लेकर के, इंटरव्यूज़ को लेकर के अमेरिका दिखा चुका है कि भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ जाना कितना मुश्किल होगा, अन्य वीज़ाज लगने में कितनी दिक्कतें होंगी। जो पहले खोला गया था वो अब दोबारा से रुकता हुआ सा नज़र आता दिखाई दे रहा है और आगे आने वालों सालों में ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2027 तक, 2027 में कुछ ऐसा विशेष होगा जो पूरी दुनिया को बदल करके रख देगा। और इस बारे में मैं आप लोगों को 2019 से पहले से बताता आ रहा हूँ। तो यहीं पर मेरी वाणी को, मेरी बातों को, जो एक व्यक्ति की बातों के रूप में मैंने अपने शब्दों के माध्यम से बताई है, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये जानकारी थी, कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई वो नहीं थी, केवल ट्रेंड हो रहा एक पोस्ट था जो आप लोगों तक पहुंचाना आवश्यक लगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके शब्दों में छुपे हुए दर्द को समझिए और जानिए कि कितना बड़ा खतरा, जो अज्ञात खतरा है, वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए जो अभी तक इससे अवगत नहीं हुए हैं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।